हुआ, फिर शोक हुआ, और उस शोक से आपका मूड अपसेट हो गया, इसको विषाद बोलते हैं। कि आप जरा खिन्न मना हैं, आप जरा परेशान हैं, ये विषाद है। ये भी योग बन गया। अरे बाबा, केवल कपाल भाती योग नहीं है। कपाल भाती तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा खेल है योग का। कपाल भाती प्राणायाम यही योग नहीं है। ये योग तो परमात्मा से जुड़ने का नाम है। ये योग तो सत्य से जुड़ने का नाम है, स्वयं से जुड़ने का नाम है। तो ये आपने कहीं दुनिया के किसी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा कि दुख भी योग बन जाए, विषाद भी योग बन जाए, ऐसा कहीं नहीं मिलता। लेकिन हमारी गीता का पहला अध्याय ही अर्जुन विषाद योग है। ये क्या मजेदार बात है कि मजेदार बात यह है कि भैया सारी दुनिया तो विषाद में है, परेशान है। कि उसको क्या चाहिए? कि उसको चाहिए प्रसाद। तो पहला अध्याय तो विषाद योग है और बाकी सारी गीता प्रसाद योग है। याद रखना, फिर भगवान उसको प्रसाद देते हैं। और ये योग क्यों बन गया? क्योंकि अपने विषाद को अर्जुन ने भगवान के समक्ष रख दिया। आप जब अपनी कोई भी नकारात्मक स्थिति भी क्यों ना हो, उसको जब भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हो तो वह भी योग बन जाती है। और वह करुणा वर्णालय नारायण उसमें से मार्ग निकाल करके तुम्हारे ऊपर पूर्ण कृपा करके ऐसा प्रसाद देते हैं महाराज कि हमेशा हमेशा के लिए विषाद मुक्त कर देते हैं। ये उनकी कृपा है। इस प्रकार से प्रथम अध्याय समाप्त होता है, जो श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। क्या हो गया यार? अर्जुन ने बाण सहित धनुष का परित्याग कर दिया। अब आप यहाँ एक बात देखें कि आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम इसका अनुशीलन करें तो ये क्या है कि ये साधन संपरित्याग है। ये जो धनुष है वास्तव में ये साधन की जगह है। तो ये अर्जुन ने जब धनुष बाण ही रख दिया तो एक तरह से साधन छोड़ दिया। अब यदि आप साधन ही छोड़ देंगे तो कैसे करेंगे? फिर कैसे पहुंचेंगे लक्ष्य तक? ये जो ओंकार है वास्तव में इसी को धनुष कहा गया है। ध्यान देना। इस धनुष में ही जब ये जीव नारायण चिंतन रूप बाण का संधान करता है तो ब्रह्म लक्ष्य का भेदन कर पाता है, अन्यथा वह चूक जाता है। अब इसने कर दिया साधन का परित्याग, छोड़ दिया। अब साधन छोड़ के बैठ जाओ
तो ये तो बस फिर क्या है, फिर तुम मरो और मर भी नहीं पाओगे। समस्या तो ये है ना, जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते या भक्ति भाव से साधन करके परमात्मा को प्राप्त नहीं करते, वो यदि मर भी जाएं तो भी ठीक है। समस्या ये है कि मृत्यु भी संभव नहीं है। कहो हाँ मरेंगे कैसे नहीं, सभी मरते हैं, हम भी मरेंगे। अरे वो मरना तो नकली है, मरते दिखते हो वास्तव में कि मर गए। अभी जीते दिखते हो और फिर मरते दिखते हो, न जीते हो न मरते हो। कि मरते क्यों नहीं है, कि मरते इसलिए नहीं हो क्योंकि कुछ न कुछ तो बाकी रह जाते हो। कि जो जिसे तुम मरना कहते हो, उस मरने के बाद भी बाकी रह जाते हो, वही तो जीवन है। उस जीवन को प्राप्त करने की सामर्थ्य से ही तुम मनुष्य हो, और तुमने उसको प्राप्त नहीं किया तो नेचर तो तुम्हें मार देगी, तुमसे शरीर छीन लेगी। शरीर एक दिन जर्जर होगा और शरीर तुमसे छीन लेगी। ये शरीर साधन भी छिन जाएगा और उसके बाद फिर भी तुम रहोगे, तो फिर क्या होगा, कहाँ जाओगे, कैसे कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार कहाँ जन्म होगा, क्या भोगोगे, कैसा जीवन होगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। ध्यान देना, जीवन क्रम में दो हिस्से हैं, एक जन्म से लेकर मृत्यु और एक मृत्यु से लेकर जन्म। तो जो भोग योनियां हैं उनमें से तो जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म ये तय होता है। भोग योनियों में एक योनि से कब मरना है और फिर अगले जन्म में किस योनि में जाना है, ये तय होता है नियति के द्वारा। लेकिन उस नियति के क्रम में जब मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य के लिए ये तय नहीं है कि आप अगली योनि में कहां जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है। भोग योनियों में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो उस स्वतंत्रता के कारण आपके आगे जो जीवन चलने वाला है, इस शरीर को छोड़ने के बाद जो आपकी स्थिति बनने वाली है, वो इस जीवन के कर्मों के अनुसार सुनिश्चित होती है। क्या होगा उसके बारे में सोच सको, इसीलिए तो तुम आदमी हो, और उसके बारे में सोचते नहीं है, बस इसी शरीर के बारे में। तो शरीर रूप साधन प्रकृति का दिया हुआ है, प्रकृति जब तक हमें दिए है तब तक हम इसका उपयोग कर लें। और इस शरीर रूप साधन से उपयोग किए जाने और साधन, वो साधन महाराज, वो साधन अलग है। वो जप है, तप है, चिंतन है, गुरु उपसदन है, स्वाध्याय है, सारे साधन है। परंपरा साधन है, बहिरंग साधन है, अंतरंग साधन है, साक्षात साधन है। ध्यान देना, परंपरा साधन का मतलब कि परंपरा से जो आपको शरीर प्राप्त हुआ है, जिस परंपरा में प्राप्त हुआ है, जिस समाज में प्राप्त हुआ है, उस दृष्टि से जो आपका धर्म कर्तव्य है, उस धर्म कर्तव्य का पालन करने से ही आपका अंतःकरण शुद्ध होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। वो परंपरा साधन है। ध्यान देना, वो तुम्हारा परंपरा धर्म है। यदि तुम उसका पालन नहीं करोगे तो भूल जाओ कि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और कान खोल कर सुन लो, आप चाहे गीता को पूरी की पूरी घोट के पी जाओ, एक एक श्लोक कंठ हो, चाहे सारा वेद वेदांत कंठ हो,
सारे वे ब्रह्म ज्ञान की पूरी समझ हो, व्याख्या करने में सक्षम हो। ये जो आत्म साक्षात्कार है, यह अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता पर आधारित है महाराज। आत्म साक्षात्कार के पूर्व, अव्यवहित पूर्व क्षण में अंतःकरण की निर्मलता के बिना आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। अव्यवहित पूर्वता, अव्यवहित माने एकदम पहले, ज्यों ही अंतःकरण शुद्ध हुआ कि झलक गया सत्य। यह अंतःकरण की शुद्धता परंपरा साधन, इसकी पहली भूमिका है। ये न समझ लेना कि वेदांत आपको घर द्वार छोड़ने को कहता है। आप चलो घर द्वार छोड़ भी बैठे हो, साधु हो, सन्यासी हो, जो कुछ भी हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जिस परंपरा में हो, जिस कर्तव्य में हो, जिस ड्यूटी में हो, उसका, उस धर्म का जब पालन करते हो तो आपका दिल गंदा होने से बचता है। और जब दिल गंदा होने से बचता है आपके व्यवहारिक रोजमर्रा के कर्म से, तभी तो तुम उसे पूरी तौर से विशुद्ध कर पाओगे। क्योंकि निर्मल का अर्थ होता है, राम ने भी कहा निर्मल मन जन सो मुहि पावा। तो ये निर्मल का मतलब क्या है? निर्मल का मतलब है संस्कार शून्य चित्त। सब कुछ जब डिलीट हो जाए वो निर्मल है। अब बोलो कैसे डिलीट होगा? आपके अंतःकरण से एकदम सब डिलीट, डिलीट माने सब खारिज, कुछ ना बचा, एकदम खाली जस का तस। कैसे होगा? वह निर्माल्य। तो परंपरा साधन का पहले व्यवहारिक जीवन में निर्वाह हो, तुम्हारे घर में, परिवार में, ऑफिस में, चलने में, फिरने में, व्यवहार में। अरे बाबा, लोगों को मैं ऐसे ऐसे छल कपट करते हैं। स्वार्थ के प्रति सतर्कता को ही लोग अपनी बुद्धिमत्ता समझते हैं महाराज। ये बहुत गलत बात है। स्वार्थ के प्रति सतर्कता बुद्धिमत्ता नहीं है। धर्म कर्तव्य के प्रति सतर्कता का नाम बुद्धिमत्ता है। और वो भी जब सत्योन्मुख हो, धर्म नीति पूर्वक, सकारात्मक हो। तो परंपरा साधन हो, फिर बहिरंग साधन। बहिरंग साधन में नारायण विवेक हो, वैराग्य हो, ठठ संपत्ति हो और मुमुक्षा हो। ध्यान देना, विवेक, विवेक यानी आप विश्लेषण करते हो क्या जीवन में, चिंतन रखते हो क्या? अर्जुन देखो विवेकवान है, चिंतन रखता है। दोनों सेनाओं को छोड़ के बीच में खड़ा हुआ, पूरा निर्णय लिया, पूरा चिंतन किया। ये जो विवेक करने की पद्धति है, इसका एक दार्शनिक पहलू भी मैं आपको बता देता हूं। सामान्य और विशेष, ये दो शब्द ध्यान में रखो। व्यवहारिक जीवन में आप कुछ खास होने के चक्कर में हमेशा रहते हो, लेकिन याद रखना, जितनी मात्रा में तुम खास होते जाते हो उतनी मात्रा में तुम सत्य से दूर होते जाते हो। ये बात अच्छी तरह नोट कर लेना। और जितनी मात्रा में तुम आम होते जाते हो उतनी मात्रा में तुम सत्य के निकट जाते जाते हो। सामान्य और विशेष, अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, समय की कमी रहती है। मैंने एक नाम लिया है ना, एक नाम लिया, अब मैंने जब एक नाम लिया तो वह एक नाम एक व्यक्ति का हुआ। मान लो मैंने कहा उषा माता, तो यहां जो उषा माता कोई बैठी हो उसका ही नाम हुआ, उसी का मतलब हुआ। बाकी सारी जो ये माताएं बैठी हैं ये नहीं, ये उसमें नहीं आई। और यदि मैंने कहा मातृशक्ति, तो ये सब आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां पर ये उषा माता हो गया विशेष और मातृशक्ति ये शब्द हो गया सामान्य। लेकिन अब इसमें भी आप लोग रह गए। तो यदि मैंने कह दिया श्रोता समूह,
समग्र श्रोताओं ध्यान दो। तो जब मैंने समग्र श्रोताओं कह दिया तो श्रोता शब्द के अंतर्गत सारे के सारे देवता भी आ गए और सारे की सारी देवियां भी आ गईं। तो ये मातृशक्ति या ये देवियां, यह शब्द भी फिर विशेष हो गया और श्रोता समूह ये सामान्य हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरह से मान लो मैं कहूं मनुष्य मात्र, तो श्रोता समूह से भी श्रोता समूह फिर विशेष हो गया और मनुष्य मात्र यह सामान्य हो गया। अब मैं कहूं प्राणी मात्र, तो मनुष्य मात्र भी विशेष हो गया और प्राणी मात्र सामान्य हो गया, क्योंकि प्राणी तो घोड़े गधे भी हैं, कीट पतंग भी हैं। फिर मैं कहूं जीव मात्र, तो जीव मात्र जब कहूंगा तो प्राणी मात्र भी विशेष हो गया और जीव मात्र में क्यों जीव मात्र सामान्य हो गया, क्यों कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी जीव हैं, ये भी उसमें आ गए। तो जितनी मात्रा में हम सामान्य की तरफ आगे बढ़ते हैं उतनी मात्रा में हम सत्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको विश्लेषण करने की आदत डालनी पड़ेगी। कल मुझसे किसी ने कहा कि महाराज आपने लिखा है सरलतम व्याख्या, तो सरलतम की जगह बहुत आप विश्लेषणात्मक व्याख्या भी कहो लिखना चाहिए, क्योंकि आप विश्लेषण करते हो। अरे भैया ये विश्लेषण पहला चरण है, बहुत जरूरी है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना ही चाहिए, लेकिन हाँ विश्लेषण फिर बार बार कहता हूं इस बात को कि विश्लेषण का लक्ष्य सत्य हो, मार्ग धर्म हो, विधा नीति हो और प्रकार सकारात्मक हो, ऐसा विश्लेषण चाहिए। तो ये इसे कहते हैं विवेक। विचिर पृथक भावे, जब आप विश्लेषण एनालिसिस करते हो, अब उस विवेक से तुमने सत अलग किया, असत अलग किया, सच अलग किया, झूठ अलग किया, और उस सच और झूठ जब अलग अलग हो गए तो फिर उसमें से तुमने झूठ को सहज भाव से परित्याग कर दिया, तो उसके प्रति जो तुम्हारे हृदय में अटैचमेंट था वो समाप्त हो गया, उसकी जड़ कट गई। तो इसको कहते हैं वैराग्य। ये विवेक का फल है, भला विवेक का फल, हाँ विवेक का फल है वैराग्य। विवेक से वैराग्य पैदा होता है। विवेक ना हो तो चाहे तुम घर द्वार छोड़ दो, चाहे लाल कपड़े पहन लो, चाहे पीले पहन लो, चाहे नीले पहन लो, चाहे कुछ भी कर लो, यदि विवेक नहीं पका है तो वैराग्य का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विवेक के पकने से वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाता है। वैराग्य, अब वैराग्य हो गया तो महाराज उसके बाद फिर शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तियां कि आपका मन शांत होना चाहिए, उसकी कोशिश करो। आपकी इंद्रियों पर इंद्रियां शांत होनी चाहिए, ये दम है, उसकी कोशिश करो, साधन करो। आपके अंदर जरा सहनशीलता हो, हैं? ये आज कोई फोन पर बात कर रहे थे किसी से, यहीं आए हुए हैं, तो जिससे बात कर रहे थे वो कह रहा था अरे वहाँ गर्मी कितनी है। हाँ, गर्मी कितनी है, क्या आ तो जाएं सुनने, लेकिन वहाँ गर्मी कितनी है। अब गीता सुनने में गर्मी लग रही हो तो गीता नहीं सुनना। अरे बाबा नोट गिनते समय गर्मी लग रही हो तो नोट गिनना कि नहीं गिनना, बोलो बोलो। तो नोट गिनना है। मिले देने में गर्मी लगे तो हो सकता है कि उसमें भी गर्मी लगे, लेकिन हमें मिले हों और हम गिन रहे हों और गर्मी लगे तो गर्मी महसूस होगी? नहीं महसूस होगी। गीता सुनने में गर्मी, तितिक्षा चाहिए हो, तितिक्षा चाहिए, सहनशीलता, सहिष्णुता, उपरति, जरा उखड़े रहो, चिपको मत, जरा ऊपर रहो, श्रद्धा, सत्य में पूर्ण स्थिति, समाधान के निश्चंक रहो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। कंफ्यूज रहोगे
तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसके बाद मुमुक्षा यानी मोक्ष की प्रबल इच्छा, कुछ भी हो जाए मुझे तो मोक्ष पद चाहिए ही चाहिए। कई कह देते हैं महाराज हमें मोक्ष नहीं चाहिए, तो मैं पूछता हूं आजादी चाहिए कि गुलामी, तो कहते नहीं नहीं आजादी। अरे भैया यही तो मोक्ष है, यही मोक्ष है। भगवान भी जब गुलाम न बना सके, यही मोक्ष है। ये वेदांत आपको यही पद देता है। और याद रखना वेदांत केवल वेदांत शंकर वेदांत ही नहीं है, भक्ति वेदांत भी वेदांत है। अब वो अपनी अपनी परंपरा है। मुमुक्षा वो आपके अंदर जगे, जरा इतनी अकल तो आवे कि नहीं हमें ये मोक्ष पद चाहिए। ये तो बहिरंग साधन हो गए। फिर अंतरंग साधन, कि अंतरंग साधन क्या है कि श्रवण मनन और निधिध्यासन। कि श्रवण किया, फिर इसके बाद जो सुना है उस पर मनन किया। कितने लोग मनन करते हो यहां से जाकर, हमने ये ग्रंथ इसीलिए रखे हैं, लो इनको। मैं तो कहता हूं तुम ले जाते हो तो किसी को कोई सचमुच अध्ययन करने वाला हो उसे दे दो, फिर ले लो यहां अध्ययन करो, अध्ययन कराओ। घर में जाकर के जिन श्लोकों पर चिंतन हुआ है उन पर फिर से विचार करो। कोई प्रश्न उठे तो यहां से प्रश्न पूछो। श्रवण के बाद मनन चाहिए, और मनन हो जाएगा तो वह जो तुम्हारा सुना हुआ है वो तुम्हारा अपना हो जाएगा, निजी हो जाएगा। और जब निजी हो जाएगा तो तुम्हारा उस पर आचरण होने लगेगा। फिर जो, ध्यान देना मेरे शब्दों पर, जो कुछ तुम्हारा निजी हो जाता है उससे उसी की जाति की वृत्ति तुम्हारे अंदर उदित होती है। निधिध्यासन का अर्थ होता है सजातीय वृत्ति प्रवाह, ये निधिध्यासन का अर्थ है। तो जो कुछ हम जानते हैं, जो कुछ हमारा निश्चय होता है, उस निश्चय की प्रेरणा से ही हमारे अंदर वृत्तियों का उदय होता है। निश्चय की जाति की ही वृत्ति हमारे अंदर पैदा होती है और वही हमारा आचरण हो जाता है। तो यदि सचमुच हमने आत्मा का निश्चय किया, परमात्मा का निश्चय किया, धर्म का निश्चय किया, हमने निश्चय किया, सुना सुनाया नहीं, पढ़ा पढ़ाया नहीं। याद रखना, श्रवण भी वही चीज है, पठन भी वही चीज है। पठन का भी मनन बहुत जरूरी है। जब तक पढ़ा हुआ तुम्हारा निजी नहीं होगा, जब तक सुना हुआ तुम्हारा निजी नहीं होगा, तब तक तुम्हारे आचरण पर उसका प्रभाव पड़ना संभव नहीं है बाबा, नहीं है। कई कई महाराज सुना तो भूल गए। अरे याद करना था क्या? कोई तुम्हें कहीं एग्जाम देना है, परीक्षा देनी है, तुम्हारी बात हो रही है, उसको याद क्या करना है? उसको समझना है, फिर चिंतन करना है, फिर अपनी बना लेना है, निधिध्यासन होगा। यह है अंतरंग साधन। और अंतरंग साधन जब पूरी तौर से तुम्हारे जीवन में घट जाता है तो फिर गुरु कृपा से, उसमें गुरु कृपा अनिवार्य है महाराज, फिर घटता है साक्षात साधन। वो साक्षात साधन, उस साधन का नाम है जब एकदम बिजली कौंधी और सच साफ उजागर। मैं कौन हूं स्पष्ट हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन, वो साक्षात साधन है। तो ये तुम्हारा लक्ष्य है। अब साधन ही छोड़ दोगे तो फिर तो गए काम से, फिर क्या होगा? अर्जुन ने महाराज धनुष बाण छोड़ दिए, साधन छोड़ दिए, बैठ गया। लेकिन किसके सामने बैठा? भगवान के सामने बैठा, परम सुहृद के सामने बैठा। बंधुओं माताओं जरा कान खोल करके सुन लो, ये जो तुम्हारा संसार है ना, ये शिकार गाय है। हर आदमी अपनी घात में रहता है। जंगल में शिकार तो कोई पशु तभी करता है जब उसको भूख लगती है,
लेकिन किसी भी पशु पक्षी में नेचर ने मन की भूख तो बनाई नहीं। हाँ, कोई वो तो वासनाओं का भी समय दिया है हर हर प्राणी के लिए, लेकिन चूंकि मनुष्य को ब्रह्मचारी भी बनाना था, मनुष्य को संयमित रखना था, और संयमित रख करके उसे जरा सत्य का साक्षात्कार कराना था, या भगवान को उसे अपने से मिलाना था, इसलिए भगवान ने ब्रह्मचर्य की संभावना देने के लिए तुम्हारे अंदर वासना का कोई समय नहीं रखा, कोई सीजन नहीं रखा है, तो कभी भी वासना घेर ले। हर चीज का दुरुपयोग। परमात्मा ने हमें जो वरदान दिया, हर वरदान को हमने उल्टा ले लिया, अभिशाप बना लिया है? तो महाराज ये हमारा जीवन ऐसे भटकता भटकता इधर का उधर चलता चला जाता है। ऐसी स्थिति रहेगी तो हमारा जीवन धीरे धीरे छींच जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें कि